आज हम एटॉमी क्यों कर रहे हैं, एटॉमी ही क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं इस पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको एक स्क्रीन भी शेयर करूँगा, जिसमें आपको वेबसाइट के थ्रू मैं सारी चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। उमेश सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। एक्चुअली जितेंद्र जी के यहाँ पर आई थिंक ज़्यादा नेटवर्क इशू है, इसलिए उनकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। तो इसलिए हमें मीटिंग को वहाँ से ना डिस्कनेक्ट करना है। तो जितेंद्र जी असल में जो बात कर रहे थे वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कह रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है और उसे हमें क्यों करना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो सभी जानते हैं कि आजकल हमारे पास में दो तरह की कंपनियों का ऑफर आते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। एक होता है ई कॉमर्स, सेकंड होता है डायरेक्ट सेलिंग। ई कॉमर्स में आप सभी जानते हैं, जैसे हम यूज करते हैं फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजोन हो गया, अलीबाबा, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं जो डायरेक्ट आपको जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हैं और वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कराती हैं। वो आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं कि आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, उसके फीचर्स देख सकते हैं। एक आप मोबाइल, अगर मोबाइल शॉप पे लेने जाते हो तो आपको एक उसके लिए तैयार होके जाना पड़ेगा, और आप अगर 10 शॉप पे जाते हैं तो आपका जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, कन्वेंस भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें को अवॉइड करते हुए व्यक्ति क्या प्रेफर करता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करे। तो ऑनलाइन शॉपिंग को इसीलिए महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है कि उसमें आपकी टाइम सेविंग भी है और आपका जो है एक्सपेंस भी कम होता है, और सारे फीचर्स आप बड़े आराम से अपने बेड पर बैठ के देख सकते हैं। बाकी अगर आप शॉप में जाते हैं तो उसमें इसमें कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ पे आपको हो सकता है कि सारे फीचर्स भी नहीं मालूम चलें कि क्या क्या फीचर्स हैं। अगर कोई सेल्समैन आपको गाइड करता है तो अ, असल में वो एक तरह से माइंड आपका वॉश करता है। तो आप वहाँ से लेके तो आते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और जो फीचर्स आप लेना चाहते थे वो नहीं है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है कि आप बड़ी तसल्ली से सारे फीचर्स चेक कर सकते हैं और उनको आप एनालिसिस कर सकते हैं, दोस्तों को पूछ सकते हैं, उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद में भी आपका कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो प्रोडक्ट को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसको रिफंड भी करा सकते हैं। तो ये इतनी सारी फैसिलिटी जिसको मिलेंगी, वो क्यों ना ऑफलाइन शॉपिंग से ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करेगा। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारा जो मार्केट है ऑनलाइन का सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। जो छोटी छोटी कंपनी स्टार्ट हुई थी कभी, अमेजोन जैसी, वो आज अरबों डॉलर में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आपका डायरेक्ट सेलिंग का आता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी होती है, जिसमें आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप परचेज करते हो। तो परचेज तो प्रोडक्ट करते ही हो, साथ में कंपनी आपको फैसिलिटी देती है कि आपको इस प्रोडक्ट पे कुछ एक बेसिक कमीशन भी दिया जाएगा, और आप उसको कंटिन्यू बाई करते हो तो आपका जो है कमीशन, आपका जो कमीशन है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इन दोनों की मर्जिंग को करते हुए अटोमी ने आपको दोनों ही फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हैं। आपको अटोमी के पास में ये बहुत बड़ा फीचर मिलता है कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हो उस चीज़ को, और आपको डायरेक्ट सेलिंग का जो फीचर है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का फीचर है, वो इसमें है ही है अपने आप में। तो वैसे देखा जाए कि कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की तो है, लेकिन उनके पास में ये फैसिलिटी नहीं है कि वो आपको जो है शॉपिंग है वो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें। ऐसी रेयर में है। लेकिन अटोमी ने ये पहली बार अब ऐसा फीचर लेके आई है कि आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है उनकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा आपको प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको कहीं शॉप में या मॉल में जाके प्रोडक्ट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और अदर कंपनी की अगर देखा जाए तो यहाँ पे ही वो फेल हो जाती हैं, क्योंकि एक तो उनके प्लान में दम नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट में नहीं है, तीसरा अगर व्यक्ति कोई शॉपिंग करने की मजबूरी भी है और करना भी चाहे तो उसे कहाँ शॉप पे जाना पड़ेगा, उनके जो स्टोर्स बने हुए हैं उन पे जाना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है चीज़ें। आप मंथली वो टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके मोबाइल में सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको ऐसा लग रहा है कि आज हमें अपनी जो है पॉइंट्स बनाने हैं, पीवी बनाने हैं, तो आप आज परचेज कर सकते हो, आपको आज प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आज परचेज कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको अटोमी ही प्रोवाइड करती है।
एक बात ये होगी आपकी। दूसरी बात है जैसे वो बहुत सी कंपनी आप देख सकते हैं कि कंपनी में आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद में एक लेवल पे अचीव कर लिया है आपने। और लेवल अचीव करने के बाद में आपका कुछ अर्निंग भी होने लगा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, ये कंपनी को पता है। अब कंपनी में क्या होता है कि कभी-कभी वो एक एक अच्छा लीडर लेके कहीं से भी उठा के, जो हो सकता है उन्होंने किसी दूसरी कंपनी से स्विच कराया हो वो, और वो उसमें लेके आ जाते हैं और वो आपका बॉस बन जाता है। दैट मीन्स वो आपके अपलाइन बन सकते हैं। लेकिन अटोमी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अटोमी में क्या है कि अटोमी ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती है कि कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करेगा तो वो स्टार्टिंग लेवल से ही करेगा। अदरवाइज, सर मेरी वॉइस आ रही है सभी को क्लियर? रावत सर, हेलो। हाँ आ रही है यार। अच्छी आवाज आ रही है, अच्छी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगर आप एटॉमी में ज्वाइन कर रहे हैं तो एटॉमी में इस चीज़ को आप बिल्कुल भी माइंड से निकाल सकते हैं कि आपके ऊपर कोई भी नीचे से या किसी दूसरी कंपनी से व्यक्ति आके स्विच करके वहाँ पे बैठ सकता है, क्योंकि कंपनी ये पहले ही अपने टर्म एंड कंडीशन में डिसाइड करती है और उसका जो पॉलिसी है वो इस तरीके का है कि अगर आप कहीं फ्रॉड भी पाए जाते हैं तो आप बेशक किसी भी लेवल पे हों तो वहाँ पे भी आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। दूसरी बात है कि एटॉमी आपको जो है कॉमर्शियल व्यवसाय करने की अनुमति नहीं देती है। आप कमर्शियल उसको सेलिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी कंपनी आपको जो है ये बिल्कुल इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं उस जिससे क्या है कि एटॉमी अपने आप में एक अ, अलग ब्रांड बन जाता है। इसके जैसे प्रोफाइल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार में उस पर फोकस कर लेते हैं। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जैसे अगर कंपनी की बात की जाए, कंपनी स्टार्टिंग हुई 2006 में। 2006 में स्टार्ट होने के बाद में कंपनी ने अपना स्ट्रगल किया, अपना R&D चालू किया, उसके बाद में जो प्रोडक्ट तैयार किए और उसकी जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने अपना पे आउट दिया लोगों को, और कंपनी ने 3 साल के अंदर में एक छोटे सी कंट्री साउथ कोरिया में उसने अपना जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। जब कंपनी को ऐसा लगा कि इसका जो है जो सेलिंग है वो अच्छी होने लगी, तो उसके बाद में कंपनी ने कंपनसेशन प्लान लॉन्च किया 2010 में, और ये कंपनी को ग्लोबलाइज किया गया। जब कंपनी ग्लोबलाइज हुई तो सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च हुई। उसमें उसमें भी क्या था कि जो प्रोडक्ट थे कंपनी के, तो अमेरिकन लोगों को ऐसा लगा कि प्रोडक्ट में दम नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका सबसे जो बिलीव करता है वो क्वालिटी पे करता है। तो अमेरिका मोस्टली जितनी भी कंपनी वर्ल्ड में फैली हुई हैं वो अमेरिकन कंपनी है। अमेरिका का जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी में वो कंपैरिजन या कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी के साथ में। तो महंगा कितना भी होगा लेकिन उसका जो प्रोडक्ट होगा वो वर्ल्ड क्लास होता है। लेकिन जब यूज किया अमेरिकन्स ने एटॉमी के प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट में वास्तव में ही एक ताकत जो कहते हैं वो थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने उसको बहुत ही एक जनरली लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ग्रोथ अप हो गया और अमेरिका में कंपनी ग्रो अप करने लगी। धीरे धीरे कंपनी ने अपना जो स्टेब्लिश 2006 में किया था, 3 साल मेहनत की उसने, R&D की, तो इसके पीछे दो कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ था, जो कंपनी को आप जानते हैं कैरी और कोलमार के नाम से। तो कैरी कौन सी कंपनी है? कैरी कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, साउथ कोरिया का है। ये वर्ल्ड का दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एटॉमिक एनर्जी के लिए जाना जाता है। दूसरा, ये स्पेस फूड के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि स्पेस फूड ऐसे ही कुछ दो तीन कंपनी ही बनाती हैं जिसमें एक कैरी का भी नाम आता है। स्पेस फूड क्या होता है कि जो भी स्पेस में साइंटिस्ट जाते हैं उनके लिए कुछ फूड बनाए जाते हैं जो उनको एनर्जी देते हैं, तो उसका जो है श्रेय कैरी को जाता है। कैरी ऐसे फॉर्मूला तैयार करता है क्योंकि उसके पास में जो साइंटिस्ट की टीम है, जो उसके PhD होल्डर स्टूडेंट्स की टीम है, बहुत अच्छी है।
3000 से ज़्यादा उसके साइंटिस्ट हैं, 1500 से ज़्यादा पीएचडी होल्डर स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से उसने अपने जो है फार्मूला भी डेवलप किए हैं। 20,000 से ज़्यादा फार्मूला पेटेंट किए हुए हैं, जिसकी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। दूसरा नाम आता है कोलमार का। कोलमार को 1921 में इस्टेबल किया गया था। ये असल में अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इसका जो कोलमार बीएनएच है उसकी एक ब्रांच है, सब्सिडायरी है, जो कैरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कैरी जो भी फार्मूला डेवलप करती है उसको कोलमार मैन्युफैक्चर करती है और एटॉमी के प्लेटफॉर्म से उसको सेल आउट किया जाता है। एटॉमी के प्लेटफॉर्म से सभी को बांटा जाता है। जैसे हम आज कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सबसे पहले कैरी उसका जो है फार्मूला तैयार करता है, उसके बाद में कोलमार उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है और मार्केटिंग अपना जो प्लान है वो एटॉमी के द्वारा दिया जाता है। तो ये है प्रोडक्ट को बनाने की एक मिनट, कोई अप्रूव के लिए सॉरी, कुछ आ रहा था इसमें। अच्छा सर, ये किसी ने आई थिंक, ठीक है, दियोली जी ने किया है। अच्छा, ये जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी, तो ये है कैरी और इधर आप कोलमार को देख रहे हैं, ठीक है। कोलमार में मैंने आपको बताया 1921 में ये स्टेबल हुई है। अगले साल इसमें 100 साल इसके पूरे होने वाले हैं। कोलमार बीएनएच है जो इसका एक सब्सिडायरी है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका भी इसमें नाम दिया गया है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये भी हमारी एक वेबसाइट है जो मैंने अभी बनाई थी 2 महीने पहले। इसमें आपको सारी जो है प्लेटफॉर्म मैंने प्रोवाइड कराया है कि आप इजीली किसी को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं और आप भी उसे रीड करके और लर्न कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। एक्चुअली इसमें ये फैसिलिटी है कि कोई भी कहीं से भी इसको जो है एडिट कर सकता है। अभी हमारे पास में अप्रूवल आया था तो मैंने कर दिया था। आगे चलते हैं। जैसे इसको ग्लोबलाइज किया, आज की डेट में देखा जाए तो 17 प्लस कंट्रियों में ये काम कर रहा है एटॉमी। एटॉमी 17 प्लस कंट्री में ऑलरेडी वर्क है और आगे इसका जो टारगेट है 2025 तक 35 कंट्रियों में ले जाने का जो टारगेट है, जिसमें हमारा इंडिया, चाइना, वियतनाम ऐसे भी कंट्री इसमें शामिल है। अभी तक जो कंट्री थी वो ऐसी कंट्री हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो ग्रोथ अप है बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उसका जो प्लान है, उसका जो प्रोडक्ट है उसमें दम है, इसलिए वो लगातार कंटिन्यू अपना ग्रोथ करती जा रही है। तो अभी बात की जाए कि 2019 में इंडिया में लॉन्च हो गया ये, फरवरी 2019 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मिनट सर, वॉइस आ रही है कहीं? ऐसा तो नहीं है वॉइस नहीं आ रही? ठीक है। तो ये फरवरी 2019 में इंडिया में लॉन्च हुआ एटॉमी। उसके पहले जो कंट्री में काम कर रही थी एटॉमी, उसमें कोई पॉपुलेशन इतनी खास नहीं थी, फिर भी एटॉमी का जो प्लान है, प्रोडक्ट है, उसके बेस पे कंटिन्यू ग्रोथ अप करती जा रही है। अब बात की जाए कि उसका अगर लास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो 2019 से पहले इसका जो रिकॉर्ड था, एक जो ग्रोथ अप वैल्यू होती है जो बहुत सी वेबसाइट्स निकाल के देती हैं, तो उसमें वो 21 नंबर पे थी। लेकिन 2019 के जो उसमें वैल्यूएशन किया गया है उसमें ये 11वें नंबर पे आ गई है। और आने वाले समय में जैसे ही इंडिया में, चाइना में, वियतनाम ऐसी कंट्रियों में जब लॉन्च हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ की जो पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड को एक ग्रोथअप करती है, तो वो एक ऐसी कंट्री में लॉन्च होने वाली है, होने जा रही है। यहाँ के बाद ही इसका जो एक ग्राफ है डायरेक्टली जेकर पकड़ेगा। तो हमारा जैसे देखा जाए कि जिसमें हमने चूज की है कंपनी वो बेस्ट है, वहाँ पे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। बशर्ते क्या है कि हमें कंटिन्यू काम करना है, कंटिन्यू लोगों को जो हमारी मीटिंग्स हैं, ये सारी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे सीनियर्स अप्लायंस, उसको फॉलो करना है। इसी के बाद ही हम सफलता की ओर जा सकते हैं। अब ये बात हुई कि एटॉमी की मोटी मोटी मैंने बताया कि प्रोफाइल के बारे में और उसकी जो प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी है वो है। अब मेन बात आती है कि इसके जो प्लान है वो क्या है। प्लान के अकॉर्डिंग ही कंपनी में जो व्यक्ति है वो जुड़ता है, क्योंकि
सबसे पहले व्यक्ति क्या देखता है कि मुझे इसमें आने के बाद में क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आपके पास में कुछ 2-3 तरह के लोग आते हैं, कुछ तो सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, कुछ ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है मैं जुड़ जाता हूँ, आपके कहने से जुड़ जाता हूँ, बाकी का आप अगर कमाओगे तो उसके बाद में मैं भी देख लूँगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो ये वास्तव में ये चाहते हैं कि चलिए अच्छा प्रोडक्ट है तो मैं यूज़ करूँगा, अगर पैसा कम जाएगा तो ठीक है और नहीं भी कमेगा तो भी कोई बात नहीं। तो प्रोडक्ट के बारे में बात मैंने बताई आपको कि प्रोडक्ट है कंपनी का नेचुरल हर्बल है, इसके सारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे हर्बल्स हैं, 100% हर्बल देने की गारंटी देती है कंपनी। तो प्रोडक्ट के बारे में आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं हमारे, और वेबसाइट पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की एक अपनी लिस्ट है बहुत बड़ी। प्रोडक्ट हैं, जैसे बात की जाए तो कंपनी के पास में आज की डेट में 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसमें अभी हमारे इंडिया में कुछ ही प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। लगभग 50 प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली है इंडिया में, जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक, होम केयर, फूड, किचन एप्लायंसेस, फैशन के इस तरीके की जो है प्रोडक्ट कंपनी लेके आ रही है। प्रोडक्ट की बात करें हम तो सारे प्रोडक्ट कंपनी बाकायदा कोरियन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इससे अप्रूवल लिया है, एफडीए से अप्रूवल लिया है, केएफडीए से। इन सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव करते हैं प्रोडक्ट को, उसको प्रोडक्ट को अप्रूव होने के बाद में ही लॉन्च करती है कोई भी कंपनी। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो तो ऑलरेडी है ही वर्ल्ड वाइड, और प्रोडक्ट हर्बल हैं 100%। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो एक बेहतर और एक आप कह सकते हैं कि रेयर ही कंपनी यूज कर पाती होंगी जो इसने किए हैं। हर एक प्रोडक्ट मल्टीपल यूजेज है, तो इस तरीके से अगर आप एक बार प्रोडक्ट को यूज करता है तो ये सारे प्रोडक्ट वो व्यक्ति रीपरचेज करने के लिए एग्री हो ही जाता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास है ही है। दूसरी बात इसमें साथ में ही आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो वो कहते हैं ना कि एक सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बात नेक्स्ट स्टेप पे आती है कि प्लान। अगर आप कंपनी में किसी में भी जुड़े हैं तो सबसे पहले व्यक्ति प्रोडक्ट के साथ में मैंने बताया कि एक व्यक्ति होता है जो आपको सबसे पहले पूछेगा कि मुझे क्या फ़ायदा होगा इसमें। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप जो जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले हैं। जैसे दूसरी दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट मल्टीपल यूजेज हैं तो आपके जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो उनका भी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। सपोज मैं एक एग्जांपल ही लेता हूँ, जैसे टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। टूथपेस्ट को कंपनी के जो टूथपेस्ट है उसको 21 डिसीजेज के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि 21 तरीके से आप यूज कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो आप जनरली यूज किसके लिए लेते हैं, कोई भी पेस्ट आप लेके आते हो तो किसके लिए लेके आते हैं, मंजन के लिए लेके आते हैं कि हमें दांतों की सफाई करनी है, तो उसके लिए तो आप लेके आ ही रहे हैं। साथ ही साथ में आपका अगर कोई सपोज बर्न हो जाता है या फिर इंजरी हो जाती है छोटी मोटी, या आपके सर दर्द में सर में पेन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आप समय समय पर कुछ मेडिसिन यूज करते हैं। तो जो वो मेडिसिन यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है कि आज मेरे हो सकता है एक छोटी सी इंजरी हो गई, तो मैंने क्या किया कि एक मेडिकल पे गया और वहाँ से एक ट्यूब लिया, जो ट्यूब की कीमत है लगभग 110 रुपये। वो मैंने परचेज किया और उसको लगाया। लगाने के बाद में 3 दिन में वो ठीक हो गया। उसके बाद में वो ट्यूब पड़ा है हमारे कोने में। उसके बाद में वो जो ट्यूब है उसको क्या किया, कुछ 1 डेढ़ साल के बाद में हो सकता है आपका यूज हो जाए समय रहते, अदरवाइज वो कूड़े में चला जाता है, क्योंकि उसकी कुछ एक्सपायरी डेट भी रहती है, इसलिए वो आपका कूड़े में चला गया। आपने यूज किया मात्र 20 रुपये का या 10 रुपये का, उसके बाद में जो आपके जो 90 रुपये थे वो आपके डस्टबिन में चले गए। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि अगर आपके पास में एटॉमी का टूथपेस्ट है, तो उस टूथपेस्ट को आप उस चीज़ पे लगा सकते हैं, यानी कि आपका अगर टूथपेस्ट 250 रुपये का आ रहा है तो आप यूज तो उसको कर ही रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो बर्न हुआ है उस पे भी लगा सकते हैं, इंजरी हुई है उस पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप अदर एक्सपेंसेस थे हमारे, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ से कॉस्ट कट हो जाती है, आपको अदर एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर हम
इस चीज़ को देखें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी आपको महंगा नहीं लगेगा, और इसकी जो पर्पज़ है, जो यूजेज हैं, वो आपको समझ में आते हैं। बात तो मैं प्लान की कर रहा था, तो प्लान में अगर देखा जाए तो कंपनी का ऐसा प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है जो अभी तक किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बार कि अभी 5 मिनट के बाद में हमारी जो मीटिंग है वो एंड हो जाएगी। उसके बाद में हम एक बार रिजॉइन करेंगे, देन इसको फिर एंड करेंगे उसके बाद में। तो एक सेशन अभी हम और करेंगे, उसके बाद में एंड करेंगे। ठीक है ना सर? राणा सर? जी सर, बिल्कुल जी सर, आ रही है बात। हाँ जी। तो अभी 5 मिनट के बाद में एंड होगी मीटिंग, 5 मिनट रह गई, इसमें रिमेनिंग आ गया है। तो मैं बात कर रहा था कंपनी की प्लान की। असल में प्लान कंपनी ने जो लॉन्च किया, कंपनसेशन प्लान 2010 में किया। जब कंपनी अमेरिका में लॉन्च हो रही थी उस टाइम पे इन्होंने कंपनसेशन प्लान लॉन्च किया। दैट मीन्स ये प्लान इस तरीके का प्लान था जो भविष्य में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्लान चलता रहेगा। क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि कंपनी में थोड़ा सा फोकस और करूंगा प्लान के ऊपर, क्योंकि कंपनियों का क्या रहता है कि कंपनी एक बार प्लान लेके आती है, उसके बाद में जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में अथवा लॉस में जाती है तो कंपनी अपने प्लान को किसी भी जो उसके लीडर्स हैं उनको बिना पूछे ही चेंज भी कर देती है। ये उनकी पॉलिसी में भी रहता है, लेकिन एटॉमी की पॉलिसी में ये है कि ये प्लान कभी भी चेंज नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो कंपनी के साथ में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कुछ टाई अप किया हुआ है, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर कंपनी है। साउथ कोरियन गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर है। ऐसा नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे ये कंडीशन पहले से ही अप्लाई है कि कंपनी में कोई भी व्यक्ति कंपनी ने 2010 से जैसे ही प्लान लॉन्च किया है उस समय से लेके तो अगले आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हैं 500 साल 700 साल आपका जो प्लान है वो चेंज नहीं होगा। हमारा प्लान जो है अभी वो ही रहने वाला है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खास बात है, क्योंकि यहाँ पे आज आप इस प्लान को रीड कर रहे हैं, वो हो सकता है किसी कंपनी में आने वाले 2 साल में या 4 साल में प्लान ही चेंज हो जाता है, तो उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। हो सकता है हमारा पे आउट जहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ कर रहा था वो आपका 10% पे ही रह जाए। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्लान है वो बिल्कुल ही ऐसा प्लान है जो किसी भी कंपनी के पास में ऐसा प्लान नहीं है। प्लान को कंपनी ने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट रहता है, 100% जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को उसने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैसे किया है कि सबसे पहले कंपनी अपना 30% ले लेती है। 30% कंपनी लेगी, कंपनी का जो शेयर है वो निकल जाएगा। उसके बाद में जो 70% बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूटर को यानी कि हम लोगों को प्रोवाइड करती है। तो उसमें भी कंपनी बताती है कि आपको किस तरीके से जो पैसा मिलेगा वो इस तरीके से दिया जाता है कि सबसे पहले आपका जनरल डेली मैचिंग कमीशन रहता है। तो जनरल डेली मैचिंग कमीशन जो भी होता है उस उस कमीशन को वो 40% में आपको प्रोवाइड करती है, यानी 40% आपको जनरल डेली मैचिंग कमीशन से मिलता है। देन 20% आपको देती है कंपनी जो मास्टरशिप बोनस के नाम से देती है, जो आपको एक लेबल। ठीक है, आप जुड़ते जाइए और म्यूट करते जाइए। एंड लास्ट है सेंटर फी, उसमें 6% प्रोवाइड करती है। तो किस तरीके से ये देती है इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। देन हमारे जो भी सज्जन जुड़े हुए हैं, लीडर्स जुड़े हुए हैं, उनकी क्वेरी भी लेंगे और उनके ओपिनियंस भी लेंगे। तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं आपको 2 प्लान्स डिटेल में बताऊँगा, उसके बाद में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हमारी जो पीबी है वो कैसे जनरेट होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको ये है बिल्कुल इन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी पीबी है वो किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से जनरेट होती है। ये आप वो देख रहे हैं यहाँ पे कि कंपनी में 70% और 44% डेली मैचिंग में दिया हुआ है। उसके बाद में एक पीबी को बनाने के लिए किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 1 रुपये में जो कंट्री है साउथ कोरिया उसके 16 पाउंड होते हैं, यानी कि 1 रुपये अगर आप
कंपैरिजन करेंगे तो साउथ कोरियन की जो करेंसी है साउथ कोरिया की वो 16 रुपये हमसे कमज़ोर है, कम है। तो अगर आप सपोज 1 रुपये खर्च करते हैं तो हमारी जो पीबी है वो कितनी बन जाती है और उसका जो है प्रॉफिट हमें किस तरीके से कितना मिलता है, इसको भी इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देखिए कि अगर सेल्स लेवल पे आप जाते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे, तो यहाँ पे कंपनी बताती है कि आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए 10,000 पीवी बनानी है। तो 10,000 पीवी बनाने के लिए आपको जो है कितना एक्सपेंस करना होगा, कितने प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, तो उसमें आपको मात्र 1300 से लेके 2000 तक के प्रोडक्ट परचेज करने हैं। तो इस बीच में ही आपकी जो है पीवी 10,000 कंप्लीट हो जाती है, सेल पीवी। जब आपकी सेल पीवी कंप्लीट हो जाती है तो फिर सेकंड कंडीशन आती है कि आप जब किसी भी जो है आपकी इनकम है, पे आउट है, वो स्टार्ट कैसे होगा, आपके लेफ्ट और राइट में जो कंपनी ने दो आपको लेग दिए हुए हैं, दो जो हमारा प्लान है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू एंड लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट और राइट है, इन दोनों को भी आपको मैनेज करके चलना होगा। यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में जो आपकी पीवी होंगी वो जब भी मैच करेंगी 3 लाख तो उस टाइम पर आपकी जो है इनकम होगी उसी मैचिंग के अकॉर्डिंग 1700 रुपये की अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली इसलिए बताया गया है कि हमारी करेंसी है वो अप डाउन होती रहती है। तो यहाँ पे जो डॉलर है उसके अकॉर्डिंग करेंसी को किस तरीके से दिखाया गया है ये यहाँ पे देखते हैं। जैसे 1 पॉइंट इक्वल टू $5, यानी कि जब आप 10,000 पीवी बनाते हैं तो कंपनी की नज़र में आपके जो पॉइंट होते हैं वो 5 पॉइंट गिने जाते हैं। 5 पॉइंट आपके गिने जाएंगे, यानी कि आपकी 10,000 पीवी बन गई, दैट मीन्स आपने 5 पॉइंट बना लिए। जब 5 पॉइंट आपके बन जाते हैं तो 5 पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो कंपनी निकाल के आपको देती है। तो 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो $5 है, 1.5 के बराबर होता है। तो आपके जो 5 पॉइंट बन चुके हैं 10,000 पीवी पर, तो आपने दैट मीन्स $25 की अर्निंग की हुई है। $25 की अर्निंग की हुई है तो आप अगर 70 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1750 रुपये आपकी अर्निंग होती है पर मैचिंग पर। तो जैसे ही आपने 10,000 पीवी सेल्स बनाई है, आपने 2000 तक प्रोडक्ट परचेज कर लिए हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो आपकी जो सेल पीवी है वो एक्यूरेट होती है और कभी भी वो लैप्स नहीं होती। आपने अगर आज सपोज 100 पॉइंट्स बनाए हैं, पीवी बनाई हैं, और उसके बाद में आपने 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में जो भी पॉइंट्स बनाएंगे वो आपके कैलकुलेट होते रहेंगे, एक्यूमुलेट होते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। आपके जब भी पॉइंट 10,000 बन जाएंगे उसके बाद में कंपनी ये देखेगी कि आपके लेफ्ट और राइट में कितने पॉइंट बने हुए हैं। तो ये पॉइंट 10,000 कंप्लीट होने के बाद ही मैच करेंगे, तभी आपकी अर्निंग होगी। सपोज आपने 10,000 पॉइंट अभी बनाए नहीं है, लेकिन आपकी जो लेफ्ट और राइट की पीवी है वो बन गई हैं, तो वहाँ पे आप अर्निंग नहीं कर सकते, वहाँ उसका जो प्रॉफिट है आपके अप्लायंस को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने 10,000 पॉइंट अर्न करने ही करने हैं। जैसे ही आप अर्न कर लेते हैं तो आप मिनिमम 1700, 1800, 2000 तक के अर्निंग के हकदार बन जाते हैं। फिर आप अगर ना भी करते हैं तब भी आपकी जो है जब जब मैचिंग होगी तब तक इतनी अर्निंग होती ही रहेगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और यहाँ से ही आप प्लान को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो प्लान में है कितनी बड़ी ताकत है। यहाँ पे कंपनी आपको रीपरचेज का बोल ही नहीं रही है, कंपनी बोल रही है कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आगे परचेज कीजिए। अगर आप आगे परचेज करते हैं तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, आप उसमें ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो और आप प्रोडक्ट को यूज कर ही रहे हो। क्योंकि अगर कंपनी का मोटो ये होता कि मुझे अपना प्रोडक्ट ही सेल करना है तो आपके जो पॉइंट्स हैं उनको वो लैप्स कर देती, और हो सकता है कि वो पॉइंट को जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो ज़्यादा बन रहा है, हमारा पैसा कम खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, तो ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पे बार बार कंपनी कह रही है कि आप परचेज करो या ना करो, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो हम देंगे ही।
तो जैसे ही आप 10,000 पॉइंट बना लेते हैं, उसके बाद में ना भी बनाते हैं तब भी आपकी अर्निंग है कंटिन्यू बनी रहती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉइंट की है ये भी यहाँ पे नोट किया गया है कि एक पॉइंट है इक्वल टू वन $5। तो ये डॉलर को यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया गया है ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने इस वेबसाइट में डाली हुई हैं कि क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमारा जो है ग्रोथ होती है, किस तरीके से पैसा इसमें मिलता है कंपनी के द्वारा। आगे बात करते हैं। अब सेम प्रोसीजर है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और आपके जो है पीवी भी इंक्रीज होती रहेंगी। आपने सपोज यहाँ पे 10,000 पीवी बना लिया है, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट लेवल है वो 3 लाख पे मिलेगी। जैसे ही आपकी 3 लाख पीवी बनती है, 10,000 हो गई है, अब आपको 2,90,000 जैसे पीवी बनाते हो तो वहाँ पर आपकी जो है नेक्स्ट लेवल अचीव हो जाती है। लेकिन आपके लेफ्ट और राइट में जो पीवी है वो उतनी ही रहेंगी, यानी कि 3-3 लाख की जैसे मैचिंग होती है तो वहाँ पे कंपनी आपको 5500 रुपये देती है। तो 5500 रुपये का जो कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 पॉइंट इक्वल टू $5। और जब आपको के जो है 3 लाख पीवी बन जाते हैं तो 3 लाख पीवी का मतलब होता है कि आपने 70 15 पॉइंट बना लिए हैं, सॉरी 15 पॉइंट आपके बन गए हैं। जब 15 पॉइंट आपके बन गए हैं तो 15 पॉइंट को आपको पाँच एक एक पॉइंट होता है आपका $5 डॉलर का, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि $75 की अर्निंग हो जाती है। तो आपको यहाँ पे लगभग 5500 से लेके 6,000 तक का कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आगे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे तो हमारी जो है अर्निंग बढ़ती जाती है और हमारी पीवी भी इंक्रीज होती जाती है। जब आपकी 7 लाख पीवी हो जाती है तो फिर हमारी जो मैचिंग है वो 7 लाख पे होती है, वहाँ पे आपका जो कमीशन है वो लगभग 10,000 से 12,000 का आता है। फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे आपकी जो पीवी है वो 15 लाख होनी चाहिए। जब 15 लाख पीवी हो जाती है तो आपकी जो नेक्स्ट लेवल है वो डीलर रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं आप, और यहाँ पे आप 60 पॉइंट कमा सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो अर्निंग है वो लगभग 21,000 रुपये हो जाती है। जब आप एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो यहाँ पे आपकी जो पीबी है वो 24 लाख होना चाहिए। फिर आपकी जो मैचिंग है वो 24 लाख पर होती है। तो यहाँ पे जो आपके डेली मैचिंग कमीशन का बोनस है वो 27,000 रुपये पर मैचिंग पर होता है। तो इस तरीके से आपके बाद इसके बाद में एक बात और है कि यहाँ पे कंपनी बोलती है आप 24 लाख पीवी बनाने के बाद में कोई भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आईडी है जो वो फुल हो चुकी है, आपकी फुल ग्रीन हो चुकी है। यहाँ से आप अब कोई भी जो है परचेज करोगे वो इस आईडी से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके नीचे जो पीवी है वो लगातार अगर कंटिन्यू बढ़ती रहती है और डेली मैचिंग में अगर 60 लाख पहुंच जाती है तो आपकी जो पीवी है वो अर्निंग है 47,000 हो जाती है। जब 2 करोड़ की मैचिंग होगी तो वहाँ पे 80,000 रुपये पर डे आप कमा सकते हो। इसी तरीके से अगर 5 करोड़ की मैचिंग करते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो 1 लाख हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप टू 1 करोड़ मंथली व्यक्ति कमा सकता है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से कितना कैलकुलेशन बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 20% जो मास्टरशिप बोनस है उसकी। तो ये जो मास्टरशिप बोनस है इसमें कंपनी आपको बताती है कि इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो मास्टरशिप बोनस है वो हमारा बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैंने आपको ये पूरा प्लान इसलिए बताया कि यहाँ पे जनरल कमीशन की बात थी। जनरल कमीशन 44% हमें इस तरीके से मिला था, लेकिन जब हमारी पीवी 7 लाख होती थी, जब हुई थी उसी टाइम पे आप मास्टरशिप बोनस के हकदार बन जाते हो। लेकिन उसमें कंपनी की जो शर्त है वो ये है कि आपकी लेफ्ट और राइट में 25 लाख पीवी की अर्निंग होनी चाहिए बाबू विदिन 15 मंथ। बबी नॉवल दे जा। हाँ जी, आपकी वॉइस किसी की पीछे से आ रही है, कृपया म्यूट कर लीजिए अपना माइक। बबी बबी नॉवल दे जा। बबी चलिए मैंने कर दिया है। असल में
जब मैं बात कर रहा था सेल्स मास्टर की, तो सेल्स मास्टर में हमारे पास में जो पीबी थी कि 7 लाख पीबी सेल्फ होना चाहिए, और 15 डेज के अंदर में अगर 25 लाख पीबी का आप बिजनेस करके देते हैं तो आप सेल्स मास्टर बन जाते हैं यहाँ पर। तो सेल्स मास्टर बनने के बाद में आपको कंपनी 10% जो बोनस देती है वो देती है आपको 15 डेज में 70,000 रुपीज़। तो मंथली आपकी यहाँ पे अर्निंग बन जाती है 1,40,000 रुपये। जैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारी जो अर्निंग थी वो प्लस ये, तो इस तरीके से आपकी जो अर्निंग है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आप यहाँ से सेल्स मास्टर से ही कमा सकते हो। उसके साथ में कुछ कंपनी रिवार्ड्स देती है, तो रिवार्ड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रिवार्ड दिए हुए हैं कि मॉर्निंग की एक 6 सेट 1 सेट देती है, और प्रमोशन के लिए एक हीमोहिम देती है आपको, एक नेचुरल लुक 1 सेट देती है। तो ये ऐसे आपको हर एक अचीवमेंट पे कुछ ना कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। सेकंड लेवल डायमंड मास्टर है, यहाँ पे 5% प्रोवाइड करेगी कंपनी। आपकी जो सेल पीबी है वो 15 लाख होना चाहिए। नीचे आपके 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में 2 राइट में बन जाने चाहिए। जैसे ही आपके सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो आपको जो है कंपनी डायमंड मास्टर से अवार्ड दी है, और यहाँ पे आपकी जो अर्निंग है वो 15 डेज में 1,30,000 और एक महीने के अंदर 2,60,000 रुपये यहाँ से सेल्स मास्टर का जो मास्टर से बोनस है वो ले सकते हैं डायमंड मास्टर पर। जैसे ही डायमंड मास्टर बने तो यहाँ पे आपको की जो अर्निंग है वो लगभग 2,60,000 रुपये पर मंथ हो जाती है। उसके साथ में आपको जो सेल्स मास्टर के साथ में अवार्ड दिए जाते थे वो, प्लस आपको एक लैपटॉप भी देती है कंपनी। नेक्स्ट लेवल है आपका जो थर्ड लेवल है शेरॉन रोज मास्टर। यहाँ पे 2% कंपनी देती है आपको। यहाँ पे जो आपकी सेल पीवी है 24 लाख होना चाहिए, और नीचे आपके 2 डायमंड मास्टर होना चाहिए। आपको करना है वही हैंड होल्डिंग करके चलनी है अपनी टीम की। आपके नीचे टीम के जैसे 2 मेंबर लगे हैं, वो 2 मेंबरों को आपको कंटिन्यू लेके चलना है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप जो अचीवमेंट कर रहा है उसको ही हैंड होल्डिंग करके चलेंगे तो आपका जो टारगेट है वो भी पूरा होता चलेगा, और नीचे के जो व्यक्ति हैं वो भी ऑलरेडी उस चीज़ में ग्रोथ करते चलते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति आपके नीचे के जो लीडर्स हैं वो ग्रोथ करेंगे तो आप तो ऑलरेडी ग्रोथ कर ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो अर्निंग है वो लगभग 6.5 लाख रुपए हो जाती है पर मंथ, और साथ ही साथ में आपको रिवार्ड देती है कंपनी वो 1.20 लाख रुपये कैश देती है, और आपको 2 ट्रैवल टिकट देती है साउथ एशिया के, और आपको होटल्स के लिए 3 नाइट्स 4 डेज के लिए टिकट दिए जाते हैं। फोर्थ है आपका स्टार मास्टर, यहाँ पे 1.2% है। इसमें भी 24 लाख ही आपकी फीस होना चाहिए। आपको 2 शेरॉन रोज मास्टर बनाने हैं। यहाँ पे कंपनी की जो इनकम है 13 लाख रुपए हो जाती है, और आपका जो रिवार्ड्स हैं उसमें 6 लाख रुपए रिवार्ड में दिए जाते हैं, और आपको साउथ एशिया के टिकट भी प्रोवाइड करती है कंपनी। नेक्स्ट लेवल है आपका, यहाँ पे भी 24 लाख ही आपकी पीवी होना चाहिए, लेकिन आपके नीचे 2 स्टार मास्टर बन जाने चाहिए। जैसे ही स्टार मास्टर 2 बनते हैं तो आपकी जो अर्निंग है मुझे डबल हो जाती है, लगभग 26 लाख हो जाती है पर मंथ। ये आपको मिनिमम इनकम बताई गई है यहाँ पे, इससे ज़्यादा ही इनकम होगी। इसके साथ में कंपनी रिवार्ड्स में देती है 30 लाख रुपीज़, और प्लस एक 60,000 रुपये पर मंथ देती है रेंटल कार के लिए, 4 ट्रेवल टिकट देती है, और आपको टीम बिल्डिंग के लिए एक डेबिट कार्ड देती है जिसकी जो है वैल्यू होती है रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी के लिए प्रोवाइड करती है 1.2 लाख। तो इस तरीके से आपकी जो अगली मास्टर से बोनस है वो है क्राउन मास्टर का। यहाँ पे 0.5% देती है कंपनी। यहाँ पे 24 लाख भी आपकी पीवी होना चाहिए, प्लस आपके लेफ्ट और राइट में 2 रॉयल मास्टर होना चाहिए। यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो 22 लाख हो जाती है पर मंथ। साथ में आपको बहुत बड़ा अमाउंट भी मिलता है जो रिवार्ड्स के तौर पे मिलता है, 1.8 करोड़ रुपीज़ मिलते हैं यहाँ पे रिवार्ड में, प्लस आपको एक लगभग 40 लाख की कंपैरिजन की एक गाड़ी मिलती है हुंडई की, प्लस आपको ट्रेवल टिकट्स मिलते हैं, 4 ट्रेवल टिकट्स मिलते हैं। फिर आप ट्रेवलिंग कर सकते हो आप साउथ एशिया के। साथ में आपको टीम बिल्डिंग के लिए जो कार्ड मिलता है उसकी भी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। 3 लाख की आपकी यहाँ पे पर रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी कर सकते हैं। लास्ट है ये आपका जो सबसे हाईएस्ट है इम्पीरियल मास्टर।
ये सबसे आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अंत में जो व्यक्ति इंपीएल मास्टर बन जाता है उसके पास में बहुत ही लग्जरी लाइफ बन जाती है। यहाँ पे कंपनी ग्लोबल टर्नओवर का 0.3% देती है और 3% में आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 70 लाख रुपए होती है। 70 लाख रुपए कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, 24 लाख आपकी पीवी होनी चाहिए और नीचे दो दो क्राउन मास्टर बनना चाहिए। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। उसके साथ में आपको रिवार्ड्स भी देती है कंपनी, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 6 करोड़ रुपए देती है। साथ में एक 50 लाख रुपए की हुंडई कार देती है। साथ में आपको एक टीम बिल्डिंग का जो डेबिट कार्ड दिया जाता था उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है, तो 6 लाख रुपए हो जाती है। एक ऑफिस के लिए आपको स्पेस प्रोवाइड करती है, जो 1.5 लाख रेंट फॉर ऑफिस के लिए मिलता है ये। और आपको ट्रेवल टिकट तो मिल ही रहे थे, वो भी आपके ट्वाइस हो जाते हैं इन ईयर में। एक एक साल में आपको 2 बार ये टिकट भी दिए जाते हैं। इस तरीके से कंपनी ने आपका जो प्रमोशन दिया हुआ है, उस प्रमोशन में कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं। वो ये है कि आप स्टार्टिंग की 3 कंडीशन है, सेल्स मास्टर, डायमंड और शेयर रोज मास्टर। इसमें आपको डायरेक्टली मूव अप कर सकते हैं, डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपकी 4 जो लेवल हैं, स्टार से लेके और इम्पीरियल मास्टर तक की, ये तीनों लेवल के लिए आपको प्रीवियस लेवल को 3 टाइम्स क्रॉस करना होगा, 3 टाइम्स आपको अचीव करना होगा। उसके बाद में ये लेवल आपको मिलती है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये प्लान बताया, कंपनी की जो है प्रोफाइल बताई। अगर आपको इससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो हमारे सीनियर्स अवेलेबल हैं, तो आपको बताने की मैं भी कोशिश करूँगा और हमारे जो अपलायंस है लीडर्स हैं वो भी आपको बताने की, आपके जो क्वेश्चन हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछें। हाँ जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, प्लान से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। कंपनी से रिलेटेड किसी भी तरीका का कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। हमारी टीम के हमारे लीडर्स भी अवेलेबल हैं और आपके जो क्वेश्चन हैं उनको आपको पूरी सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। कोई भी सज्जन हमारे मित्र कोई पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जल्दी पूछिए। लगता है सभी लीडर्स पुराने हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं है इनके पास में अभी। अगर आपके पास में क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपना अगर ओपिनियन रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हेलो। जी सर। हाँ जी सर। हेलो। जी सर जी। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर का सेशन था। अगर किसी भी व्यक्ति का 10 मिनट के लिए टाइम है हमारे पास में अभी, तो अगर कोई क्वेश्चन लेना चाहते थे तो आप ले सकते हैं सर। बाकी की मेरे तरफ से ओवर है। सभी को नमस्कार। और मेरा नाम उमेश राणा है, जैसे कि आप जानते हैं। तो आज शुक्ला जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लाइड के माध्यम से हमें कंपनी के प्रोफाइल और प्लान के बारे में इतनी खूबसूरती से बताया और बहुत मज़ा आ गया सर। और ये इंजीनियर साहब की खुद की क्रिएशन है, ऐसा नहीं है कि कहीं से ये खुद सारी की सारी स्लाइड्स इन्होंने तैयार की है और ये हमें हमारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी एटॉमी से रिलेटेड जो जानकारी कहीं आपको बाहर से ढूंढने की आवश्यकता पड़े। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है शुक्ला जी ने इसमें डाल दी है। और शुक्ला जी का दिल की गहराई से धन्यवाद, जो इतनी मेहनत की है। यहाँ से जाहिर होता है कि शुक्ला जी कितने परिपक्व है और कितना जो है एटॉमी को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं। यही वो वजह है
और जिसकी वजह से आज शुक्ला जी ने 500 550 से ऊपर की टीम बनाई है। तो हमारी पूरी एटॉमी परिवार की तरफ से उनका शुक्ला जी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत और हम धन्यवाद आशा सर, बहुत करते बहुत हैं धन्यवाद। कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है, ये एक इतिहास बनाए एटॉमी के अंदर। इतिहास तो बन जाएगा जिस जिस मेहनत से, जिस लगन से, जिस शिद्दत के साथ आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और परमात्मा जरूर इसका आपको फल देगा। 100% सक्सेस आपकी फेवर में रहेगी। क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि आप मेहनत करो और आपको सक्सेस ना मिले या उसका जो बेनिफिट ना मिले। बेनिफिट तो उन्हीं को मिलता है जो अपना पूरा 100% लगाता है। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि 99% भी जीरो में कन्वर्ट हो जाती है हमारी मेहनत। क्योंकि 1% जो आपसे छूटा है, तो वो 1% जो छूटा है, जो 99 है, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी सारी की सारी मेहनत खत्म हो जाती है। तो इसलिए कोई भी काम करना है उसको दिल से करो, पूरी शिद्दत के साथ करो, पूरा 100% उस काम में लगाओ, और सक्सेस वो मिलनी ही मिलनी है। तय है कि आप उसमें, उस काम में जो है सफलता हासिल करोगे ही करोगे। और हमारे दूसरे जो लीडर्स, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रयत्न किया। काफ़ी अच्छे तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहे थे। हमें काफ़ी सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनकी बात सुन नहीं पाए, क्योंकि सिग्नल की शायद कोई दिक्कत थी। और उनकी आवाज़ भी कुछ बहुत ऐसी लग रही थी कि कहीं स्ट्राइक कर रही है। चलिए, एनी हाउ हम दोबारा उनको सुनना चाहेंगे। और अवधेश शुक्ला जी से हम रिक्वेस्ट करते कि उनको दोबारा आप मौका दें, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और अभी उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है एटॉमी के अंदर, तो निश्चित तौर पे उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और हम में से कोई पार्टिसिपेंट कल के लिए इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तो आप लोगों के पास पूरा मौका है। अगर अवधेश शुक्ला जी की टीम से कोई यहाँ पे है, वो चाहते हैं कि कल वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करके हमारे सामने उस टॉपिक को रखें, तो आप लोगों का स्वागत है। या फिर रावत सर की टीम से कोई है, या फिर अपने जसदीप जी हैं, उनकी टीम में से कोई भी हो जो इनिशिएटिव लेना चाहता हो, तो आप लोगों का ये सेशन है। आप लोगों का फर्ज है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले। और क्योंकि जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतनी परफेक्शन आपके हिस्से में आएगी। आप उतना परफेक्शन से जो है अपनी बात दूसरे इंसान के सामने रख सकते हैं। वैसे तो हम बात टेलीफोनी करते हैं, वो एक और बात होती है। जब 10-15 या 20-30-40 लोग जब आ जाते हैं, तो एकदम से जो है हमारे माइंड में फोबिया हो जाता है, यार इतने लोग हैं, ना जाने मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अगले दिन से लोग ये बोलेंगे यार, और मतलब कि आ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ भी सोचेंगे। ऐसा कदापि नहीं सोचना है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्शन उसे आती है निरंतर प्रयत्न करने से। आप धीरे धीरे डेली बेसिस पे अगर आप कोशिश करते जाओगे, तो आप निश्चित तौर पे एक अच्छे इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। लेकिन कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। बिना कोशिश के कुछ नहीं होता है। तो मेरी तरफ से शुक्ला जी इतना ही है। बाकी आगे की जो भी आप कार्यवाही आगे उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, और मैं अपना माइक इंजीनियर शुक्ला जी को देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबकी प्रेरणा है, इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म में आ सके। अदरवाइज हमारे जो अपलाइन हैं उन्होंने ही बताया था। मैं थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूँ। अभी असल में थोड़ा टाइम है तो चर्चा ही कर लेते हैं। वैसे तो हमारी तरफ से ओवर हो गया था वो, जो मुझे बताना था वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। देखो, मैं भी एक, अगर मैं अपनी बात की करूँ
तो मैंने कोई डायरेक्ट सेलिंग में कोई महारत हासिल नहीं की है। मैं असल में अभी तक अपनी जो है स्टडी में था, पढ़ने के बाद मैं जॉब में हो गया और जॉब ही कर रहा था कंटिन्यू। लेकिन ये बात तो मुझे पता थी कि एक जॉब जो है वो आपके जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा नहीं कर सकता है। उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। या तो आप वो काम कीजिए जो आज एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्थापित कीजिए, आप अपना बिजनेस लेके जाइए, लेकिन उसके लिए आपके पास में एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, आपके पास कैपिटल होनी चाहिए ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो इसमें हमारी जो मीडियम लेवल फैमिली है वो उस चीज़ पे इसीलिए फोकस नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे जो एक आप इंडिया का ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे अदर कंट्री में तो ये भी होता है कि अगर आपके पास में स्किल है तो आप जो है ग्रोथ कर जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको लोन्स मिल जाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। लेकिन हमारे देश में ये थोड़ी अभी कमियां हैं, इसे धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। आने वाले समय में ये आई होप हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है और आपके पास में एक बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, तो वो एक बात निकल के आती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा क्या डेवलप कर सकते हैं कि जिससे आपके ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं और आप में एक लीडरशिप भी जनरेट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एटॉमी या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में जिसमें भी आप काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिली होंगी। मेरे को तो असल में यहाँ से ही मिली हैं, तो मैं इसलिए आपको ये एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सेल्स से रिलेटेड बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी। दूसरी, आपके अंदर जो है कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी बन जाएगी कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो, किस तरीके से उन्हें अपनी तरफ ले सकते हो, उन्हें किस तरीके से कन्विंस कर सकते हो। तो ये जिसके पास में अगर स्किल डेवलप हो जाती है तो वो कहीं भी जाके अपना जो है बिजनेस स्थापित कर सकता है। वो अगर चाहे कि दूसरा बिजनेस करना चाहे और उसके पास में ये स्किल है तो वो डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेल्स की एक टेक्निक होती है ना, वो सबसे बड़ी टेक्निक है। क्योंकि हर कोई भी कंपनी हो या कोई बहुत बड़ा एम्पायर हो, हर चीज़ में सेल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है उस बिजनेस के लिए। आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो या हार्डवेयर बना रहे हो, आप फूड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो एक्स वाई जेड, जब तक आपके पास में सेल्स की टीम नहीं है तब तक आपका जो बिजनेस है वो जीरो है। क्योंकि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, आपके पास में लेबर जो है प्रोवाइड हो सकती है, आपके पास में मशीनरी ले सकते हो, आपके पास में कैपिटल तो मशीनरी ला सकते हो, लेकिन सेल्स के लिए आपके पास में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो टीम है उसके पास में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सेल्स है। और सेल्स डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है। मैं विवेक बिंद्रा जी का काफ़ी फ़ैन हूँ, तो मैं सुनता रहता हूँ उनको। तो वो कहते हैं कि अगर मेरा जो बेटा होगा ना, मैं सबसे पहले उसको ये बोलूँगा कि तू डायरेक्ट सेलिंग कर। उसको डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे पहले प्रेफर करूँगा। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो है एक तरह से ना, वो कहते हैं ना कि जैसे घड़े को आप वो तपाते हैं, उसे चोट मार मार के पक्का करते हैं ना, उसी तरीके से व्यक्ति पक्का हो जाता है। उसको हर तरीके के व्यक्ति से फेस आउट होना पड़ता है। आपको जो है नेगेटिविटी भी मिलेगी, पॉजिटिविटी भी मिलेगी। आप 100 लोगों पे अप्रोच करोगे अपना, तो उसमें से हो सकता है आपके पास में 5% से ही हाथ लगे, 95% आपके जो लोग हैं नेगलेक्ट करते हैं। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो भी, आपका सेल्फ एवोल्यूशन भी हो जाता है कि आप में जो अंदर की कैपेसिटी है वो ऐसा तो नहीं है कि आप नेगेटिव ही, और जो नेगेटिव लोग थे उनके साथ में नेगेटिव कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे आप अगर व्यक्ति टिक जाता है तो वो किसी भी इंडस्ट्री में जाके और सक्सेस हो सकता है। तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा मौका है। हमारी डेली जो मीटिंग्स चलती हैं उसमें हमें डेली बेस पे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। आप कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति में एक अच्छा गुण होता है और उस गुण को ही हमें देखना चाहिए। वैसे डेली आप देखते हैं, आपको प्लान भी मिलते होंगे, कुछ भी मिलता हो, लेकिन हो सकता है आज मेरे थ्रू या सर के थ्रू, किसी न किसी के थ्रू आपको कुछ नई चीज़ ज़रूर मिली होगी। और ये हर बार मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हर बार हमारे पास में हमारा जो एक नॉलेज का एक बकेट होता है उसमें कुछ ना कुछ एनहांस होता है।
कुछ ना कुछ उसमें 1-2 पॉइंट तो ज़रूर बढ़ जाते हैं, अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं, एक निरंतरता के साथ में करते हैं। कहते हैं ना कि एक बूंद जो पानी है ना, वो अगर कंटिन्यू गिरता है पत्थर पे तो उसको भी वो चीर सकता है। अगर आपके पास में जो निरंतरता की कैपेसिटी है, आप कंटिन्यू उसको लेके चल सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पे ही आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जैसे अभी सर ने बताया ना कि जैसे आप 99% कर रहे हैं और लेकिन 1% नहीं कर रहे हो, तो वो आप फेल्योर की तरफ जा सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी एक गुच्छा है, उसमें से हो सकता है लास्ट की ही आपका लॉक को अनलॉक करे। तो हमारा जो लास्ट है, वो ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारा जो लास्ट है और ये जो अचीव है ना, 100% ही होना चाहिए। 100% है, 99.9 भी नहीं होना चाहिए। अगर हम 100% देने की कोशिश करेंगे तो 100 नहीं, 110% आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। मैं इसी के साथ में अपनी बात को भी समाप्त करूँगा, और आज का जो है टाइम भी वो पूरा हो चुका है। बातों ही बातों में 8:30 बजने को है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो तर्कस है उसमें भी कुछ ना कुछ तीर इंक्रीज हुआ होगा, और सभी की सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप कंटिन्यू वर्क कीजिए, और हमारा जो वेबसाइट है codeleaderindia.com, ये जो मैंने अभी बनाया हुआ है आपको शेयर किया था, इसको भी सर्च कीजिए, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और यहाँ से आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ये भी सीख सकते हैं, और आपको काफ़ी वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, वीडियो भी देख देख के आप सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी का मेरी तरफ से भी सर पूर्ण है। आप अनुमति दें तो मैं अब मीटिंग को एंड करता हूँ। रावत सर। रावत सर। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपकी मीटिंग को बहुत ही जो गहराई से सुन रहा था, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट आ गया, कोई आया था मेरे पास, और वो भी एक एक लीडर थे, तो थोड़ा उनसे जरा जो बातचीत करनी थी मुझे, तो मैं थोड़ा लेट आया। हालांकि मैं सुन नहीं पाया, लेकिन आपकी ट्रेनिंग को मैं लगभग जो है पूरा सुन पाया। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है लोगों को समझाया सर, और मेरा तो ये कहना है कि अपनी जैसे जो है 2-4 लोगों को और जो है तैयार कीजिए आप, उससे आपकी टीम में बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी। दूसरा सर, मैं आपको जो है बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो है 500 की टीम क्रॉस की, आप हो गए, और हमारे जो क्या बोलते हैं भारद्वाज जी हो गए, और जी भट्ट जी। साहब हो गए। तो आप सब लोगों को जो है बधाई है। वैसे तो मेरा ये मानना था कि मैं आप लोगों को तब दूं बधाई जब आपकी टीम जो है 1000 को क्रॉस कर जाए, लेकिन हाँ आपने पहले ही जो है स्लाइड बना दी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मेरी तरफ से ये बधाई है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आपने बहुत अच्छी टीम जो है क्रिएट की है, और बहुत अच्छे एक्टिव लोग हैं आपकी टीम में। तो सर, आगे की जो जो है कार्रवाई है आप जो है कंटिन्यू कीजिए। अब तो टाइम भी हो चुका है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू सर। शुक्ला जी। और जसदीप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जसदीप जी। बढ़िया ट्रेनिंग थी। प्लान तो हमें सीखना चाहिए, और ये काफी हैंडी प्लान है, जहां मर्जी खोल लो इसको। हाँ बिल्कुल, वो तो बोल सकते हैं, आप कहीं भी ले जा सकते हो उसे, तो कोई अलग से कैरी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरे को लगता है कि हमारे जो व्यूवर्स है ना, जो पहली बार जुड़ते हैं, कई लोग ना, मैं ये कहना चाहता हूँ ये बात, जी जी। फॉर्मेलिटी के लिए जुड़ते हैं। कल हम शुरू में ये बात करेंगे, अगर फॉर्मेलिटी करनी है, मान लो मैं आपको कोई आधी चीज दे दूं, है ना, साइकिल का एक चक्का दे दूं, तो मैं कहूँ लो जो कल एक चक्का कल दूंगा, तो वो कैसे होगा, चलेगा काम? बिल्कुल सही आधा कह रहे प्लान सुन लिया, बाकी बचे। दूसरी बार आए नहीं, फिर कहते कि एमएलएम चलती नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। मेरी बात तो हर कोई सुनता है। तो हमें हमें प्लान पता भी है, तब भी हम बार बार सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं। तो मेरे को आज फिर से एक नई चीज पता चली है। आपने बताया ना कि ये हमारे तीर भी तरकश में एक और आ गया, हम भी सोचेंगे। तो अगर अटॉमी की टूथपेस्ट 250 रुपए की है, तो आपने बोला कि आप कोई जख्म पे लगाने वाली ट्यूब लेके आओगे, कोई लेके आओगे, वो तो आप रख लोगे, एक बार जख्म हो गया, 2 बार हो गया, दोबारा हुआ ही नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगी। बिल्कुल तो होती है सर। कई बार चोट लगती है तो घर पे होती भी नहीं है, हम्म। कहाँ से लाओगे? तो हम आपको इतनी 2 in 1 नहीं, 10 in 1 दे रहे हैं। वही तो सर, बिल्कुल। तो ये चीजें सीख
हाँ, तो ये चीजें थोड़ी सी सभी को सीखनी चाहिए। तो धन्यवाद जी, आप तो, हम तो मेहनत करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। तो बढ़िया ट्रेनिंग दी सर, हम तो रोज नई चीजें सीखते हैं। सर वही है ना कि धन्यवाद जी। हमारी जब कंसिस्टेंसी रहती है तो हमें ज़रूर सीखने को मिलती है, लेकिन वही आप जैसी बात कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में लोग हो जाते हैं 20-25 हो जाते हैं, लेकिन जब सेकंड राउंड आता है तो उसमें 50% ही रह जाते हैं। अब उनके पास में क्या समस्या हो जाती है, फॉल्टिटी के लिए आते हैं या फिर वो उनके पास वॉइस नहीं आती है, और नहीं वो सर, इशू क्या है वो नहीं बता सकते हैं। एक्चुअली विजन सबका होना चाहिए ना। देखो 7-10 पे आके तो 7-10-15 पे आके तो 30 मिनट की ट्रेनिंग नहीं लगा के तो काफी सारी बातें, की पॉइंट्स तो निकल जाते हैं ना। यूएसपी तो सभी को सीखना चाहिए, नहीं तो फिर तो वही हो जाएगा 10 to 5, 10 to 5, सारी जिंदगी 10 to 5 रहेगी। शोरूम के बाहर से निकलेंगे तो लगेगा काश कोई काम कर लेते। शोरूम के बाहर से निकलेंगे, साथ वाला नेटवर्कर कहीं ना कहीं कोई चीज खरीद रहा होगा, डेबिट कार्ड देगा, ले भाई मार स्वैप 50,000 का, तो आप 5,000 का स्वैप नहीं मारोगे तो क्या दिक्कत है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। मैं तो ये सर एक चीज कहता हूँ, आज बेइज्जती करवा लो, आज ट्रेनिंग लगा लो, कल को पछतावा ना रहेगा। बिल्कुल सही है। तो दुख होता है कि लोग पता नहीं सीखने आते हैं, क्या करने आते हैं। सीखना चाहिए चीजों को, सीख के ही देखो, सीखोगे तो तभी चलाओगे ना। कई बंदों को लगता है एक दिन में ट्रेनिंग लगा के हम ट्रेंड हो गए, तो सीखना चाहिए। सीखने जो आपने सर देखा होगा, हमेशा वही ड्राइवर गाड़ी को ठोकता है, एक्सीडेंट करता है, जो कहता है मैं परफेक्ट हूँ। तो परफेक्शन तो कभी भी नहीं होती। तो परफेक्ट मैं बताऊं, अटॉमी भी परफेक्ट नहीं है। आपकी पॉमग्रेनेट ब्यूटी लॉन्च किया था अ, टॉमी ने ना, पॉमग्रेनेट हाँ जी जी ब्यूटी, जी कीजिए, वॉइस थोड़ी पॉमग्रेनेट क्रैक ब्यूटी। हो गई थी। मैं कहा अटॉमी ने पॉमग्रेनेट ब्यूटी लॉन्च किया, उसने उसका अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया। अटॉमी ने अभी जो प्रोबायोटिक्स है ना, उसको, हमारे पास 12 प्रोबायोटिक है और यूएसए की वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ ना, धड़ल्ले से एक और प्रोबायोटिक लॉन्च कर दिया, और नए वाले को कंटिन्यू करेंगे, पुराने वाले को बंद कर देंगे। तो अटॉमी भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है, तो हम क्यों नहीं। कहते एक उज्जवल पटनी का और अभिनव बिंद्रा जी का, दोनों का फैन हूँ। कई बार वो अच्छी चीजें बोल देते हैं, कई बार जरूरी नहीं नेटवर्किंग के लिए, हमारे लिए काम आती हैं। हम्म, कहते इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। तो डाउनग्रेड, अपग्रेड तो राइट, करना पड़ेगा सर। सही बात। आपका फोन भी एक अपडेट मांगता है, तो आप अपने लिए अपडेट तो मांग ही नहीं रहे हो ना सर। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही लर्निंग सर से आप। ही, हाँ, तो अगर आप अपग्रेड अपग्रेड करना नहीं पड़ेगा। होते तो फिर वो डाउनग्रेड में जाते ही जाते हैं। कोई भी चीज़ हो, तो आप सर आप किसी भी कैसे चीज़ को कंप्लीट, ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आप जो फूड खा रहे हैं, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, आपका अपडेट हो ही रहा है वो। अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो आपका वो टेस्ट ही खराब हो जाएगा। मैं इस जन्म में एटॉमी को तो समझ ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे को ये लगता है। और मैं अपने होशियारपुर के जो 3-4 लाख की पॉपुलेशन है, मैं उसको भी, उसके तक अप्रोच भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 3-4 लाख लोगों से ही मैं करोड़पति हो जाऊंगा, इतना बिजी हो जाऊंगा। तो लोग भागते हैं जॉब करने के लिए, हम तो घर बैठ के कहते हैं यार जॉब लगा लो, ट्रेनिंग लगा लो, ट्रेनिंग लगा लो, ट्रेनिंग लगा लो, जो मर्जी हो जाए ट्रेनिंग लगा लो। तो ये कीड़ा भरना पड़ेगा सब में। और एक देखो सर, आप एक, हम एक बात करते हैं सर, हमने प्लस टू की, प्लस टू के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन की, कई लोग एमए एमफिल करते हैं 15 साल की एजुकेशन के बाद। तो क्या मिलता है, वो कपिल जी बोलते हैं ना, वो बाबा जी का ठुल्लू, तो कपिल शर्मा शो में यही बोलते ना, 15 साल बाद बंदा 5,000 रुपए की नौकरी मांग रहा है, और मैं अगर उससे बात करूं ना कि भाई अपने 3 महीने दे, मैं गारंटी देता हूं तेरे को 50,000 रुपए तेरी जेब में डाल के अटॉमी से मैं दिखाऊंगा, उसको यकीन नहीं होता। पहली बात तो उसको यही बात ही नहीं पचती। 5,000 रुपए के लिए मेरे को 10 बार फोन कर लेगा, भाई नौकरी लगवा दो, नौकरी लगवा दो, नौकरी लगवा दो। पर पहली बात तो ये देखना चाहिए कि 50,000 हम कमा भी सकते हैं। लोगों को यही नहीं यकीन होता कि हम 50,000 भी कमा सकते हैं। सही बात। तो जहां तक कहते हैं आपकी सोच जाती है ना, तो वो चीज आप कर सकते हो, अगर सोच पहुंच गई ना। पहले एक एक और एग्जांपल बताना चाहता हूँ सर, जो घर बनता है ना, वो 3 बार बनता है। पहले दिमाग में बनता है, फिर कागज पे बनता है, फिर
घर की जगह पे बनता है। सही तो है। ऐसे ही कोई हमारा भी यही है ना प्लान है, जो वो पहले हमारे दिमाग में आया। कहते हैं, अमीर सोचने के लिए कितने पैसे लगते हैं, 1 रुपया नहीं लगता। सोचो ना, फिर दिमाग से हर कोई चीज। अगर आप मैं बात करूंगा सर, आपने अगर उत्तराखंड से होशियारपुर आना है तो आप क्या करोगे? सभी आप सोचोगे यार कैसे कैसे जाऊंगा मैं, बस पकड़ूं, ट्रेन पकड़ूं, हवाई जहाज पकड़ूं, कैसे जाऊं? तो सर पहले सोच आती है किसी भी चीज से। तो अगर हमारे दिमाग में सोच आई नहीं है कि हमने अमीर बनना, तो कोई दुनिया की ताकत हमें अमीर बना ही नहीं सकती। बिल्कुल, हमारे माइंड के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर किसी ने ये नहीं सोचा तो होता तो फिर आज हवाई जहाज उड़ नहीं रहे होते, ट्रेन नहीं चल रही बिल्कुल होती। सही बात। सोचना ज़रूरी है, जितना बड़ा सोचेंगे हमारे उतना बड़ा साथ कर सकते हैं। हमारे साथ ना 12 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सर राणा जी, रावत सर और अवधेश जी, कल 7 बजे 7 बज के 1 सेकंड पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना कल 7 बजे पूरे, चाहे एक कैंडिडेट हो चाहे 2 हो, क्योंकि जब उनको पता है कि सबकी हमारी वेट पंक्चुअलिटी करते हैं, वो होना उसी ज़रूरी है। टाइम से आते हैं। जी, बिल्कुल। और 6:55 मतलब 7 बजे पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे एक बंदा एक लीडर आए चाहे 2 आए, क्योंकि डिसिप्लिन इज मस्ट। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो फिर कुछ नहीं होगा। सर 2 मिनट के बाद में अभी एंड ही होने वाला है, तो कर लेते हैं, अभी हो जाएगी ऑटोमेटिक एंड। नहीं, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल का जो सेशंस का शुक्ला जी आपके पास है कोई, हाँ, आपकी टीम में कोई लीडर जो चलिए सर, मैं बात कल करता हूँ एक बार। पार्टिसिपेशन करना चाहे? वो असल में हमारे कल ही बात हुई थी, आज मैं पूछता हूँ कि एक मीटिंग चल रही है कुलदीप जी की, तो उसमें कुछ हाँ हाँ चार हाँ। पांच लोग व्यस्त हैं, तो मैं बात नहीं, कर। सभी लीडर से निवेदन है कि आप स्केड्यूल बनाए अपना कि कौन उस हिसाब से फिर वो कर देंगे, शफलिंग सी कर लेंगे। ठीक है, फिर वो बना देंगे हफ्ते का, ताकि डेली जो है इस तरफ देखना ही ना पड़े कि भाई आज किसका है, कल किसका है। तो एटलीस्ट हर बंदे को अपनी जिम्मेवारी पता होगी ना कि कल मेरी ड्यूटी है, मेरी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो परसों कोई और ट्रेनर आएगा, चौथ कोई और आएगा, इस तरह से वन बाय वन करके एक हफ्ते का स्केड्यूल बनाते हैं। जी जी, बिल्कुल। ठीक नहीं? तो आप लोग जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, सब अपनी टीम का वो लिस्ट बना के दो, फिर उसको मर्ज करके, फिर उसको फुल एंड फाइनल करके और ग्रुप में उसको वो कर देंगे कि ये इस डे में इस लीडर्स का ये है, प्रेजेंटेशन है। ठीक 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 है जी। जी जी। रावत सर। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल हाँ जी, जसदीप जी। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, तो ये अभी ये समझो कि 9:30 या 9:30 9:45 तक ये फाइनल करके हम इसको कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक नहीं है? जी, ठीक है जी। तो चलिए सर, मेरी तरफ से तो इतना ही है, बाकी इस मीटिंग को यहीं डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कल मिलते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। शुभ 7 बजे रात्रि। सर कल स्टार्ट करनी मीटिंग। हाँ, 7 बजे शुरू कर लेंगे सर, सही बात है। जसदीप जी ने बहुत बढ़िया बोला, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा तो सक्सेस बहुत दूर चले जाएगी। मतलब हम दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। नहीं? तो चलिए, बिल्कुल सर। धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट का, बाकी कल धन्यवाद। मिलते हैं। ओके ठीक है जी, जी। ओके।